अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। अच्छा, सवाल था कि जो मैरिड होती है डीएफ, तो उनको फिर जब वो मैरिड हो गई हैं, तो उसके बाद डीएम उनकी लाइफ में क्यों आता है? यानी कि मैरिड डीएफ की लाइफ में डीएम क्यों भेजा जाता है, जब उनका यूनियन भी पॉसिबल नहीं है और उनकी जो है लाइफ इतनी स्ट्रगल वाली है, इतने सारे मामलात होते हैं। तो फिर जो है मैरिज होने के बाद जो है डीएम को भेजने का जो है वो क्या मकसद होता है। और बाज़ औक़ात डीएम अगर जो आता है डीएफ की लाइफ़ में, जो कि डीएफ मैरिड है, तो वो डीएम खुद भी मैरिड होते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है? तो ये सिचुएशन क्यों होती है कि फिर यहाँ पर डीएफ ये सोचती है कि अब वो भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ और अब हमारी जर्नी किस तरह कंप्लीट होगी और अब इसका मतलब ही क्या है? फिर ये हुई ही क्यों है? हमें मतलब मिली ही क्यों है जर्नी इस तरह से? तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मैरिड डीएफ की लाइफ में जब डीएम आता है तो उसके आने का एक तो ये रीज़न होता है कि डीएफ की अवेकनिंग होनी होती है, ठीक है? क्योंकि डीएफ अभी तक डीएम से मिली नहीं है और उसने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की ही नहीं है, तो वो अवेकन कैसे होगी? उसे ये कैसे पता चलेगा कि वो एक जर्नी में है और उसको क्या काम करने हैं, ठीक है? उसको क्या काम करने के लिए भेजा गया है? अगर वो कार्मिक्स में रह रही है, कार्मिक्स में फँसी हुई है, तो उनके साथ उसको कैसे डील करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उसे पता नहीं चलेंगी। अगर वो कार्मिक्स में रह रही है अब तक, तो उसे क्योंकि पता ही नहीं है, तो वो घुट-घुट के, परेशान होके, तकलीफ़ में वक़्त अपना गुज़ार रही है और उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि उसने करना क्या है, ठीक है? तो उसकी लाइफ़ में जो है वो डीएम को भेजा जाता है। कुछ डीएफ ऐसी होती हैं कि जिनकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही होती क्योंकि वो अपने सोलमेट के साथ होती हैं, तो उनकी लाइफ़ बड़ी ही स्मूथ चल रही होती है, कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं है। अब वो ये सोचती हैं कि यार, जब हमारे साथ कोई मसला था ही नहीं, हमारा सब कुछ ठीक था, मैं अपने हस्बैंड के साथ सेट थी, तो फिर ये डीएम क्यों आया? तो यहाँ पर भी एक चीज़ उठती है, तो यहाँ पर भी वही बात है कि भले आप खुश हैं अपने सोलमेट के साथ, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना कि आप एक डीएफ हैं, आप एक जर्नी में हैं। ये आपको नहीं पता क्योंकि आप एक 3D की लाइफ़ जो है वो जी रही हैं। 3D के हिसाब से आपका एक हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, घर है, ठीक है? आपकी घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो आप जो है वो निभा रही हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप एक डीएफ भी हैं, आपके जो है वो सोल पर्पस भी हैं। आपको किसी और मिशन के लिए यहाँ पर भेजा गया है, कुछ स्पेशल काम जो है वो आपने करने हैं, ठीक है? आपको ये पता नहीं है। इसीलिए आपको जगाने के लिए आपका जो डीएम है वो आपकी लाइफ़ में भेजा जाता है, ठीक है? ये दोनों को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है कि कार्मिक के साथ जो डील कर रही है डीएफ, उसकी ज़िंदगी में जो डीएम आएगा, तो वो उसको उसको भी वो अवेकन करने आएगा और जो सोलमेट के साथ है, खुश है, उसकी सारी चीज़ें सेटिंग से चल रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उसको भी जागना तो फिर भी पड़ेगा ना, ताकि उसको ये पता चले कि वो एक जर्नी में है, ठीक है? ताकि सारी चीज़ें उसके ऊपर आया हों और वो अपने काम पर लग जाए। तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो ये वाला मतलब होता है डीएम के आने का मैरिड डीएफ की लाइफ में, ठीक है? अब क्या होता है कि जब डीएम आ गया, दोनों सिचुएशंस को लेकर अब हम साथ चल रहे हैं, कार्मिक के साथ है डीएफ या फिर सोलमेट के साथ है, ठीक है? आने का मकसद बता दिया मैंने कि क्यों आ गया। अब उसके आने के बाद आप लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि सारी चीज़ें बदल जाती हैं। एकदम आप जो अपने सोलमेट हस्बैंड के साथ खुश थीं, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि अब उस शख्स के साथ आपको कोई अटैचमेंट फ़ील नहीं होती। आपकी फ़ीलिंग एकदम चेंज हो गई है क्योंकि वो जो शख्स जो डीएम आपकी ज़िंदगी में आया, उसकी तरफ एक अजीब-सा अट्रैक्शन आपको फ़ील हो रहा है। अजीब-सी आपकी कैफ़ियत हो रही है उससे मिलने के बाद, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मुझे हो क्या रहा है? मैं अपने हस्बैंड से दूर और इसके करीब कैसे मैं जा रही हूँ, ठीक है? ये वाली चीज़ें जो है वो आपके साथ होने लगती हैं और जो कार्मिक के साथ होती हैं, तो वो भी उनको भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। और इसी तरह से आपकी अवेकनिंग जो है वो ट्रिगर होती है। आप जो है अवेकनिंग के पॉइंट पे आते हैं ताकि वो जो डीएम है वो आपको अब वो चीज़ें दिखाता है, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत होती है। और फिर वक़्त के साथ जब आप ये सारी चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं, अपने इनर वर्क की तरफ आ जाते हैं, तो अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है समझ लीजिए कि अब आपको सब कुछ पता चल गया है कि आप जो है इस जर्नी में क्यों हैं, आपका क्या काम है। अब वो शख्स मैरिड है, आप मैरिड हैं, यहाँ पर आपका यूनियन होगा या नहीं होगा, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है? क्योंकि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन रिलीज़ होगा या
किसका क्या होगा, फिर जाके आगे की कहानी होगी। लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जनाब आप एक ट्विन फ्लेम हैं और आपका कुछ काम है दुनिया में आने का, वो आपने बस करना है, उस काम पे आपने फ़ोकस करना है, ना कि किसी और चीज़ पर आपने फ़ोकस करना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मुझसे ये सवाल बार-बार पूछा जाता है कि भई जब डीएफ मैरिड है या फिर वो खुश भी है अपनी मैरिड लाइफ़ में, तो फिर डीएम को भेजने का क्या मकसद है? वो मकसद मैंने आपको बता दिया कि वो आपको जगा नहीं आता है, दोनों सूरतों में आपका जागना ज़रूरी है। अगर आप खुश भी हैं अपनी मैरिड लाइफ़ में तब भी आपको जागना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप जो है वो किस जर्नी में हैं और आपको क्या काम करना है। साथ-साथ अपनी मैरिड लाइफ़ के साथ-साथ आपको क्या चीज़ें करनी हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको जो है वो पता चल जाती है और अगर आप कार्मिक के साथ डील कर रही होती हैं, तो वो डीएम के आने के बाद आपके अंदर चेंजिंग आता है, आप कार्मिक के साथ डील करना जो है वो सीख जाती हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि ये कार्मिक है, ये अपना कर्मा रिलीज़ कर रहा है, तो मज़ीद मुझे इसके साथ अपने कर्मा को बढ़ाना नहीं है बल्कि कम करना है, ख़त्म करना है, ठीक है? और आप उस अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। और एक सवाल और पूछा गया था कि जो डीएम होते हैं वो तो डिवाइन सोल होते हैं, तो वो किसी और के साथ फ़िज़िकल रिलेशन में कैसे चले जाते हैं या फिर मतलब मल्टीपल रिलेशंस में कैसे वो ये चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उन्हें क्लियर कर देती हूँ, वैसे तो मैंने उन्हें कमेंट में आंसर किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि और भी शायद होंगे जिन्हें इस सवाल का जवाब चाहिए होगा। तो जनाब ये है कि जब तक आपका डीएम जो है वो अवेकन नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो कौन-सी सोल है, उसको क्या है। ठीक है? उसकी अवेकनिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो इसी वजह से वो जो है मल्टीपल रिलेशंस में जाता है और वो ईज़िली जा पाता है, लेकिन अवेकनिंग होने के बाद उससे ऐसे कोई भी गलत काम जो है वो नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसको उसका कनेक्शन डिवाइन के साथ मज़बूत हो चुका होता है, कनेक्शन उसका डिवाइन के साथ जुड़ चुका होता है, वो स्पिरिचुअलिटी में आगे निकल रहा होता है, तो वो फिर इन सारे गलत कामों को पीछे छोड़कर आगे जो है वो अच्छे की तरफ जाने की जो है वो राह को चुन लेता है, ठीक है? ये सब जब होता है जब वो अवेकन हो जाता है और स्पिरिचुअल हो जाता है। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल भी नहीं है और अवेकन भी नहीं है, तो फिर आप ये मत सोचें कि वो डिवाइन सोल है तो वो ये गलत काम क्यों कर रही है, दूसरों की तरफ क्यों इस तरह मतलब वो जा रहा है क्योंकि वो एक डिवाइन सोल अभी बना ही नहीं है। वो सिर्फ़ एक आम मैट्रिक्स जो है वो आपका ट्विन फ्लेम है जिसको जो 3D के साथ डील कर रहा है, 3D के हिसाब से ही सब चीज़ों को देख रहा है, तो वो फिर उसी हिसाब से वो चल भी रहा है, ठीक है? तो आप लोगों का यहाँ पर जो है वो सवाल क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और अब मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।